1देखि लिएर हामी 14 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ र यो लुकाको 16देखि 24सम्मको पदलाई पनि देखाउने गर्दछ। तर विशेष गरेर हामी मत्तीको 22 अध्यायलाई हामी मध्यनजर गर्नेछौँ। जतिजनासँग बाइबल छ अनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुहोला, अनि जोसँग छैन तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर। अनि कसैले पाउनुहुन्छ भने चर्को स्वरमा उभिएर अनि पढिदिन सक्नुहुन्छ। मत्ती 22 अध्याय अनि कसैले पाउनुहुन्छ भने अनि पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 22 अध्याय है। ठिक छ, कसैले पाउनुभयो? चर्को स्वरमा उभिएर अनि पाठ गरिदिनु होला। 22 अध्यायको 1 देखि 14सम्म शीर्षकमा यस्तो लेखेको छ, विवाहको भोजनको दृष्टान्त। के को भोजनको दृष्टान्त? विवाहको भोजको दृष्टान्त हैन। ल, अनि यीशुले जवाब दिएर फेरि दृष्टान्तहरूद्वारा यसो भन्दै तिनीहरूसित बोल्नुभयो, स्वर्गको राज्य चाहिँ कुनै एउटा राजा जस्तो हो जसले आफ्ना छोराका लागि विवाहको भोज तयार गरे अनि आफ्ना दासहरूलाई विवाहको भोजमा निम्तो गरिएकाहरूलाई बोलाउन पठाए, तर तिनीहरूले आउने इच्छा गरेनन्। फेरि पनि तिनले अरू दासहरूलाई यसो भनेर पठाए, ती निम्तो गरिएकाहरूलाई भन, हेर मैले मेरो भोजन तयार गरेको छु। मेरा गुरु र मेरा मोटा मोटा पशुहरू मरिएका छन् अनि सबै कुराहरू तयार छन्। विवाहको भोजमा आऊ। तर तिनीहरूले त्यस कुरालाई हल्का ठाने र आफ्ना बाटो लागे, एउटा आफ्नो खेततिर, अर्को आफ्नो व्यापारतिर, अनि बाँकी रहेकाहरूले चाहिँ तिनका दासहरूलाई पक्रेर बेइज्जत गरे र मारे। तर जब राजाले यो कुरा सुने तब तिनी क्रोधित भए अनि आफ्ना फौजहरू पठाएर तिनीले ती हत्याराहरूलाई नष्ट गरे अनि तिनीहरूको सहर जलाइदिए। तब तिनले आफ्ना दासहरूलाई भने, विवाहको भोज चाहिँ तयार छ, तर ती निम्ताइएकाहरू योग्य भएनन्। यसकारण तिमीहरू मूल सडकहरूका चौबाटाहरूतिर जाऊ र जातिलाई भेट्नेछौ त्यतिलाई विवाहमा निम्ताऊ। अनि ती दासहरू मूल सडकहरूमा गए अनि तिनीहरूले जतिलाई भेटाए अनि ती सबैलाई असल र खराब दुवैलाई भेला गरे अनि विवाहको भोज पाहुनाहरूले भरिए। अनि जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भित्र आए तब तिनले त्यहाँ विवाहको वस्त्र नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे अनि तिनले त्यसलाई भने, साथी, विवाहको वस्त्र नपहिरिकन तिमी कसरी यहाँ भित्र आयो? अनि त्यो निरुन्तर भयो। तब राजाले सेवकहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई लैजाऊ र बाहिरपट्टिको अन्धकार भित्र फालिदेऊ, जहाँ रुवाबासी र दाह किटाइ हुनेछ, किनभने बोलाइएकाहरू धेरै छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन्। आमेन। हुन्छ, यो वचनको सुनाइमा आशिष भएको यहाँ चाहिँ के लेखेको छ म फेरि पनि बताउने छु। तर यो चाहिँ लुकाको 14 अध्यायमा पनि छ, यो उस्तै पुस्तक छ, तर यो चाहिँ विशेष गरेर इजरायलीहरूको लागि छ। तर लुकाको पुस्तकले चाहिँ हामी चर्चहरूको लागि चाहिँ छ। तर म यहुदीहरूको लागि जुन चाहिँ छ त्योबाट म तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु के भनिएको छ भनेर है। अनि ख्याल गर्नुहोला, यो दृष्टान्तमा येशूले भन्नुभयो अनि स्वर्गको राज्य, यसमा स्वर्गको राज्यको बारेमा छ, त्यसमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा। लुकाको पुस्तकमा परमेश्वरको राज्य अनि यसमा चाहिँ स्वर्गको राज्य। परमेश्वरको राज्य हामीसँग सम्बन्धित छ, स्वर्गको राज्य यहुदीहरूसँग छ। तर म यहाँबाट तपाईँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने केही कुराहरू मुख्य जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरूलाई म जोड्न चाहन्छु, हामीसँग सम्बन्धित गराउन चाहन्छु। अनि यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने स्वर्गको राज्य एउटा यस्तो राजा जस्तो हो जसले आफ्नो पुत्रको विवाहको भोजमा अनि निमन्त्रणा गरिएकाहरूलाई बोलाउनको लागि फेरि आफ्ना
नोकर आफ्नो सेवकहरूलाई पठाउनुहुन्छ। अनि जब निमन्त्रणा गरिएकाहरूलाई पठाउनुहुन्छ बोलाउनलाई, तब तिनीहरूले अनि के सम्झिन्छ? हल्का सम्झिन्छ यो कुरा। अनि कसैले भनिदिन्छ मेरो चाहिँ के छ? काम छ, होइन? कसैले भन्छ मेरो चाहिँ खेतीहरू छ, मेरो व्यवसाय छ, हामी जाँदैनौँ भनेर भन्छ। तर कतिले चाहिँ अनि त्यो सेवकहरूलाई के गर्छन्? पिट्छन्, मार्छन्, पिट्छन् अनि मार्छन्। अनि दोस्रो चोटिमा जब त्यो सेवकहरू फिर्ता भएर आउँछन् अनि उनले चाहिँ साह्रै क्रोधित हुन्छन्। अनि उनले आफ्नो सेनाहरू पठाएर अनि तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? नष्ट गर्नुहुन्छ। कसलाई? जो निमन्त्रणा गरिएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्छ, उनीहरूको सहरहरूलाई उनीहरूलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यस पश्चात उहाँले भन्नुहुन्छ अब त भोज त तयार छ, यहाँ त पशुहरू काटियो, मोटा मोटा बोसा बोसा भएका, अब काटिसकेपछि अब तिमी कहाँ जाऊ? अनि यो विवाहको भोजको लागि तिमीले गल्लीहरूमा बाटोहरूमा जाऊ अनि जतिजनालाई भेटिन्छ त्यतिजनालाई सबैलाई निमन्त्रणा गर, खराब होस् या असल होस् दुइटैलाई। अनि एकजना जब विवाहको भोजमा आउँछ सबैजना खानलाई, अनि एकजनाले विवाहको भोजको वस्त्र अब कस्तो रहेछ त्यतिखेर है, अनि उहाँले भन्नु एकजनाले वस्त्र त्यस्तो लगाएको रहेनछ। अनि नलगाएको कारणले गर्दा अनि त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो हे मित्र तिमीले यो विवाहको भोजको वस्त्र किन लगाएनौ भनेर सोध्नुभयो। अनि उसलाई भन्नुभयो कि हे सेवकहरू हो, आऊ यसलाई के गर, लिएर जहाँ दारा किटाइ छ, जहाँ एकदमै रुवाई र रुवाबास छ त्यस ठाउँमा गएर के गर, फालिदेऊ। बोलाइएका धेरैजना छन् है, तर थोरैजना चुनिएका छन् भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। तर यो खण्डमा म तपाईहरूलाई दिदछु राजा भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। यो उदाहरणले भन्न खोजेको स्वर्गको एउटै मात्र अनि राजाहरूको राजा र प्रभुहरूका प्रभु भनेको त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो सारा ब्रह्माण्ड र सारा नक्षत्र सृष्टि गर्नुहुने एउटै मात्र परमेश्वर, जो हरेक मानिसलाई बनाउनुहुन्छ। आमाको गर्भमा प्राण हालिदिने काम कसको हो? परमेश्वरको। यदि नहालिदिएको भए आमाहरूले छोरा या छोरी जन्माउन सक्नुहुन्न है। यद्यपि पनि यो एउटा प्राकृतिक नियम छ, तै पनि के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले के हालिदिनुहुन्छ? प्राण हालिदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा रूप लिने गर्दछ र संसारको नियम अनुसार यो वृद्धि र विकास हुने गर्दछ। अनि त्यही परमेश्वर चाहिँ राजा हुनुहुन्छ अनि राजाको पुत्र येशू ख्रीष्ट। आमेन। राजाको पुत्र येशू ख्रीष्ट। अनि येशू ख्रीष्टको विवाहको भोज अनि विवाह कोसँग हुन्छ थाहा छ? चर्चसँग हुन्छ। पावलले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको मगनी तिमी कसलाई कोसँग गरिदिएको छु? मण्डलीहरूसँग, अर्थात् जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ उनीहरूसँग मैले के गरिदिएको छु? मगनी गरिदिएको छु। प्रकाशको पुस्तकले बताउँदछ कि स्वर्गदूतले भन्दै थिए कि आऊ म तिमीलाई अनि थुमाको दुल्ही देखाउँछु, येशू ख्रीष्टको दुल्ही जो स्वर्गबाट झरिरहेको थियो है। अनि त्यो दुल्हीलाई म देखाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् त्यो साँच्चैको दुल्ही। तर यहाँ एउटा भोज तयार गरिएको छ। के तयार गरिएको छ? भोज तयार गरिएको छ। त्यो पनि कसको? पुत्रको भन्नाले अर्थात् येशू ख्रीष्टको विवाहको भोजको बारेमा बताउँदछ। अनि यो भोज यहाँ होइन, पृथ्वीमा हुँदैन। यो भोज चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? स्वर्गमा हुन्छ, पृथ्वीमा हुँदैन। पृथ्वीमा मानिसले अनि यस्तो शरीरले, रगत र मासुको शरीरले भोजमा सामिल होइन, तर त्यसको प्राण जो निस्केर त्यस ठाउँमा जान्छ नि, त्यो ठाउँमा त्यो भोज चाहिँ फरक प्रकारको हुन्छ। आमेन। तर हो त्यो भोजको लागि कसलाई बोलाइएको छ? इजरायलीहरूलाई। कसलाई? इजरायलीहरूलाई। जब येशू ख्रीष्टको समय थियो र मन्दिर भत्काइनुभन्दा अगाडि त्यो समयमा धेरैलाई चाहिँ प्रचार गरिएको थियो इजरायलीहरूलाई। तर उनीहरूले कसलाई के इन्कार गरे?
पुत्रलाई इन्कार गरिदिए, भोजलाई इन्कार गरिदिए। उनीहरूको येशूलाई इन्कार गरे, बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई इन्कार गरे, येशूलाई इन्कार गरे। त्यसपछि प्रेरितहरू 12 जना चेलाहरूलाई इन्कार गरे। त्यसपछिको चेलाहरूलाई इन्कार गरेको कुराहरू देखिन्छ है। उनीहरूको थाहा छ के भयो त्यस पश्चात? उनीहरूको देशमा अर्कै मान्छे आउँछ, रोमन साम्राज्य, अनि त्यहाँ चाहिँ मन्दिरहरू भत्काउनेदेखि लिएर है, अनि सबै तहस नहस पार्ने काम त्यहाँ हुने गर्दछ। तर म भन्दछु यहाँ तपाईँहरूलाई, यसलाई आत्मिक कुराहरूमा हामी लिन गइरहेका छौँ। डक्टर नलिए सैद्धान्तिक रूपमा कहाँ अप्लाई हुन्छ? इजरायलमा अप्लाई हुन्छ। इजरायलको कुराहरू हो। तर यहाँ चाहिँ हामी तयार छौँ। यो भोजमा बोलाइएकाहरू धेरैजना छन्। कतिजना? धेरैजना बोलाइएकाहरू हुनुहुन्छ। यति धेरैजना बोलाइएका हुनुहुन्छ कि मानिसले अनि ठिक छ। अब मैले बोल्नुपर्ने शब्द हिन्दीमा है, भोजपुरी हिन्दी नेपाली दुइटै मिक्स गरौँला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि तपाईँहरू यतै रहनु होला। कता? यतै भनेको आप लोग ढेर एहर ओहर न जाइए और आप लोग के दिमाग एहर रहे और आप लोग के सोच विचार एहर रहे, ताकि परमेश्वर आप लोग को आशीष दो और आप लोग के आशीष परमेश्वर दो। और वचन के खंड मत्ती 22 अध्याय में से हो। हम एक उदाहरण देने हम चाहते हैं आप लोग के बीच में। आप लोग के घर में कितने लोगों के घर में शादी हुई है और कितने के घर में भोज तैयार हुआ है? बर्थडे कितने के घर में हुआ है? और कितने लोग आप दूसरों को घर में निमंत्रणा दिए हैं? कार्ड, विवाह के कार्ड, शादी के और भोज के निमंत्रणा ऐसे देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आपको बुलाए हुए आदमी जब न आए तो आप क्या बोलते हैं? जाइए उनके घरों में जाइए और बुला के लाइए, क्योंकि भोज यहाँ पे तैयार हो गया है। तो आप जब बुलाते हैं तो वो आदमी जब बोलेगा कि नहीं मेरा ये काम है, वो काम है, नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलेगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हमारे वक्त में आप नहीं आ रहे, हम तुम्हारे वक्त जब आएगा, तुम्हारे बेटे या बेटी को शादी होगा, तुम्हारे घर में भी एक लड़का है, और तुम्हारे भी एक नाती का बर्थडे होगा, तब हम भी देखेंगे कि जाएंगे या नहीं। इस तरह के आपके मन बदल सकता है कि नहीं? तो इसी में जब परमेश्वर जो परम पिता है, जो राजा है, जो राजा के पुत्र के बेटा के जो शादी है, उस शादी के लिए सबको जितने के घर में वो कार्ड गया है, वो सारे के घर में जितने बटा हुआ है, वो सब लोग को क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आओ भोज में तैयार होकर आओ। तो वो लोग भोज में तैयार होने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं मेरा बिजनेस है, क्या है? और मेरा एक खेती भी है, तो खेत में जाऊंगा पहले, तब देखूंगा आपकी भोज के बारे में। तो ये लोग बोले। और मत्ती के पुस्तक में बताती है कि वो लोग बोल रहे थे कि मेरा 5 जोड़ा गोरू है। कितना जोड़ा? 5 जोड़े गोरू है, मैं वो गोरू के लिए जाऊंगा। एक ने बोला कि मेरे
क्या हुआ, शादी हुआ है, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। वो क्या है, अपने शादी में, अपने घर परिवार में व्यस्त। एक ने क्या बोला, मेरा 5 जोड़ा क्या है, गोरू है। और दूसरे ने बोला कि मेरा खेत है, मैं उसको क्या करना चाहिए, खेत में मल जल करने का है। तो उस तरह से उसने इनकार किया। तो जब नौकर फिर आए वहाँ पे, तब गए दूसरों को बताने के लिए, तो वो लोग ने क्या किया, इन लोगों को मारा और पीटा और धमकाया और लौट जा कहकर ऐसे बोले। तो इज़राइल में सच में जब बुलाया गया तो वो लोग विश्वास नहीं किए, मगर यीशु को खुद क्रूसी पे लटका दिए, खुद यीशु को इनकार किए। खुद उनके चेलों लोग जाके उनको बोले तो भी इनकार किए। मगर अभी यीशु को क्या कह रहे हैं, आओ हमारे पास आ जाओ, हमारे लिए आ जाओ, हमारे छुटकारा के लिए आ जाइए। परमेश्वर अमेरिका बोल रहा है कि हमारे देश में क्या चाहिए, बाइबल। एक घर में एक बाइबल, क्या चाहिए, एक बाइबल हमारे घर में भी चाहिए। कौन सा बाइबल, किंग जेम्स बाइबल। कौन सा, हाँ, जीवन की पुस्तक में से एक बाइबल जो है किंग जेम्स, जो राजा ने तैयार किया। कितने वर्ष से वो राजा ने सबसे ऊपर, सब बाइबलों से ऊपर एक बाइबल का नाम है किंग जेम्स बाइबल, जिसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो अमेरिका भी क्या बोला है, किंग जेम्स बाइबल हमारे एक एक के घर में होना चाहिए। हम बाइबल को इनकार किए, हम परमेश्वर को इनकार किए, बाइबल के परमेश्वर को इनकार किए, तो हमारे देश अभी बहुत सा बुरा वक्त में चल रहा है। अभी हम अपने देश में बाइबल लेकर आएंगे, ऐसा बोला अमेरिका ने। आमीन, हालेलुया। तो हम आपको बोल रहे हैं कि जितने लोग के बुलाए हुए होते हैं, वो लोग सारे इनकार किए। अभी देखेंगे तो हमारे सुसमाचार में से एक परिवार आए, जो हमारे इंद्रावती सिस्टर गवाही बताए उनके बारे में थोड़ा से। उतने में से कितने लोग को हम जाके सुसमाचार सुनाए, बताए। और एक के घर में तो बहुत बड़ी समस्या भी था, वो बड़ी अच्छे से अपने गोरू भैंस को देख रहे थे, मगर ऐसा समय आया वो अपाहिज हो गए। उनके नाती को वो भी दूसरा रोग लग गया है, उनके बेटे को भी वो मस्तिष्क की समस्या है, प्रॉब्लम है। वो खाते पीते रहते हैं और अच्छा से कमा के नहीं देते घर पे। और उनका वो खपड़ा वाला, एक तो बड़ा घर है मगर साइड में खपड़ा वाला घर है, वो खपड़ा वाला घर उससे बदल के नई तरीका से नहीं बन रहा है, उनकी कमाई दिख नहीं रही है। तो इस तरह से उन्होंने बोला। और कितने लोग तो बहाने कैसे कैसे बनाए, अब वो परमेश्वर जानते हैं। मगर इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, उन लोगों को बीचों में जाके परमेश्वर की वचनों की गवाही बाती है। परमेश्वर की वचन हमने बताई वहाँ पे। हम लोगों ने जाके वहाँ पे कितने लोग खाली पेट में, कितने लोग खाकर, कितने लोग नाश्ता भी नहीं खाए, तो ऐसे भूखे में से, भूख की पेट से उन लोगों ने क्या किया, सुसमाचार सुनाए। मगर उन लोगों ने इनकार किया। मगर यहाँ पे जब भोज तैयार है तो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर जो राजा हैं, जो अपने पुत्र के विवाह के भोज में क्या कह रहे हैं कि जाओ, भोज क्या है, तैयार है, इसके लिए तुम लोग जाओ। कहाँ पे जाओ, कहाँ पे जाओ, तो बोला, मगर कहाँ पे जाओ, गलियों में, रास्तों में, सड़कों में जाओ, जो भी मिले उसको क्या बोलो, हमारे राजा की बेटे की एक बड़ी सी भोज तैयार है। उस शादी में नहीं, भोज में चलो। और भोज में जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी अच्छी चीज खाने का मिलेगा, है कि नहीं। जब राजा की घर में भोज हो तो क्या होगा, आपको जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो तो क्या खिलाएंगे, मगर जिनके पास बड़ी सी इमारत है, बड़ी सी अच्छे अच्छे चीज़ है, तो वो बड़ी बड़ी अच्छे से खिलाएंगे। आपके मुंह में पानी आ जाए तो मुझे माफ़ करना।
आपकी मनपसंद वाला खाने वहाँ पे बना होगा। वहाँ पे जेरी जिसको बोला जाता है, जलेबी, और बड़े से अच्छे अच्छे लड्डू बना होगा, और कहीं पे खस्सी के, कहीं के भेड़ के, कहीं पे मुर्गे के, कैसा कैसा मीट, बहुत ज़्यादा मीट, और मिठाई के, कहीं रसगुल्ला, कहीं फल फूल से भरा होगा। आपको जो इच्छा करे वो ले सकते हैं। फलों में अनगिनती हो, मछुओं में अनगिनती हो, सब्जियों में अनगिनती हो, पूड़ी रोटी से भरा हो, और जो आपके मन करे वो खाना मिल जाए तो क्या होगा? आप बोलिए, आप गदगद भर जाएंगे, कहेंगे वाह क्या बनी थी वहाँ पे, क्या सजा था। इस तरह से आप शब्द निकालेंगे। तो उस जगह में बुलाने के लिए वो सेवकों ने जब गए तो वहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों वहाँ पे मिले। क्या मिले? अच्छा बुरा। तो मत्ती के पुस्तक, लूका के पुस्तक बताती है कि वहाँ पे जब गए उन लोगों जब गए वहाँ पे बताने के लिए शहर से, तब वो गांव में गए और राहों में और गलियों में जब गए तो उन लोगों के पास क्या मिला मालूम है? वो धनवान के पास नहीं गए, बड़ी बड़ी अच्छाई वाले चीज में नहीं गए, मगर कौन सा मिला? एक गरीब मिला। कौन मिला? गरीब के पास कुछ होता है? कुछ नहीं होता, मगर उसको बुलाया गया। और दूसरा, एक लंगड़ा को बुलाया गया। लंगड़ा कहने का मतलब वो चल नहीं सकता और उसका हाथ नहीं था, तो उसको बुलाया गया। और अंधा को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? जो सब चीज से लाचार है उन लोगों को बुलाएगा। जो हाथ पैर चल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरा तो क्या है, खेत है, खेत में जाऊंगा। मेरा तो क्या है, 5 जोड़ा गोरू है तो उनके खिलाना और पिलाना पड़ेगा। मेरा तो अभी शादी हुई है, मैं नहीं जा सकता हूँ। मेरा बिजनेस है, व्यापार है, नहीं जा सकता हूँ। इस तरह से उन लोगों ने बोला, मगर कौन तैयार हुआ? कौन तैयार हुआ? लंगड़ा, लूला, गरीब, अंधा लोग तैयार हुआ। कहाँ जाने के लिए? राजा के घर में। और जो अच्छा वाला आदमी थे वो तो कभी भी तैयार नहीं हुए, कभी भी तैयार नहीं हुए। और वो लोग है जो सच में उनके जीवन में समस्या है। गरीब कहने का मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। जिसके बोझ से दबे हुए है ना वो गरीब है। आर्थिक को तो है, उनके परिवार के पति पत्नी के समस्या हो सकते हैं। बड़े बड़े के घरों में जो श्रीमान हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनके 1 महीना शादी हुए हैं, डिवोर्स हो जाता है। 2 महीना, 3 वर्ष, 5 वर्ष चलता है, उनके पास डिवोर्स हो जाता है। पति अलग, पत्नी अलग। उनके जापान में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, तब आप लोग समझ रहे होंगे कि वहाँ पे बहुत सुख शांति और आनंद होगा। यहाँ के आदमी बहुत क्या करते हैं, तड़पते हैं अमेरिका जाने के लिए, यूएस से, मगर वहाँ की हालत नहीं देखते हैं। अपने पति और पत्नी मिलने के लिए 6 महीना 7 महीना लग जाता है उनको एक बार मिलने के लिए। वो लोग 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेकर आते हैं तब मिलते हैं। तो उन लोगों के पास जहाँ रहते हैं वहीं पे क्या बनाना चाहिए आपको? उनको हस्बैंड एंड वाइफ। तो दूसरा मिल गया तो बीवी को छोड़ दो, बीवी को दूसरा हस्बैंड मिल गया तो हस्बैंड को छोड़ दो। ऐसा होता है वहाँ पे 17-18 घंटा काम करते हैं और वहाँ पे शांति और आनंद नहीं है उनके पास। तो हमको कहाँ अच्छा नहीं है? यूएसए में अच्छा नहीं है। उन लोगों का आत्मिक अवस्था ठीक नहीं है। वो लोग दरिद्रता में, गरीब में हो, वो बोझ से दबे हुए हैं। आप तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, खाते और पीते हैं, परमेश्वर के संग में ऐसे बैठने का मिल रहा है, तो ये क्या है? अच्छा है। आमीन।
कोरिया के आदमी यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, अमेरिका के आदमी यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, इंडिया के आदमी यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, चाइना के आदमी यहाँ पे, मगर नेपाल के आदमी कहते हैं कि हम अमेरिका जाके रहेंगे। जब जाएंगे वहाँ पे बड़ा सा दुख होता है, उन लोगों को कष्ट होता है। तो लोग जो डीबी मिलता है ना, अभी डीबी चल रहा होगा, कितने लोग कहेंगे कि ओ हम तो जाएंगे वहाँ पे, मगर जब डीबी पड़ता है तो लोग, उनके चिट्ठा जब पड़ जाता है तो लोग जब अमेरिका जाते हैं इतना दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, कहते हैं कि इतना मेहनत तो हम नेपाल में करते तो हम बड़े आदमी हो जाते हैं। हालेलुया। तो गरीब वो है जिसके पास परमेश्वर के लिए समय देने के लिए वक्त नहीं है। गरीब वो आदमी है जिसके पास परमेश्वर के देने के लिए समय नहीं है। वो 7 घंटा काम करे या 8 घंटा और 24 घंटा काम करे, मगर उसके पास समय न हो तो गरीब है, क्योंकि वो सबसे नंगा, सबसे गरीब और सबसे दरिद्र वही आदमी है। वो लंगड़ा, अंधा, बाइबल बताती है तुम्हारा एक हाथ तुमको नरक में लेकर जाए तो हाथ को क्या करो, कट दो। और तुम ऐसे हाथ न हो तो उसे ही तुम स्वर्ग में चली जाओ, तो वो बहुत अच्छा आनंद की चीज़ है। आमीन। आपकी एक पैर आपकी नरक में लेकर जा रहा है तो वो पैर काट दो, क्या करो, पैर कटवा दो, काट दो और स्वर्ग में चली जाओ। आपकी आंख उस तरह से काम कर रहा है तो आंख एक निकाल कर रख दो और स्वर्ग और चलो। आमीन। ये कहने का मतलब ये है कि संसार की दुनिया में इतना ज़्यादा पाप है, इतना ज़्यादा पाप है। आप संसार और देखेंगे, संसार की ओर चलेंगे तो वो क्या होगा, क्या होगा, मृत्यु ओर चलेगी। हालेलुया। लंगड़ा और लूला होके जाइए, अंधा होके जाइए, मगर कहाँ जाने का है, स्वर्ग में। आप कहाँ पे जाइए, भोज में जाइए, कहाँ, मगर उस जगह में आपको आनंद मिलेगा। आमीन। आप इस संसार में हैं तो आप कहेंगे ओ मेरे भैंस ये नहीं खाया है, ओ मेरे पास ये नहीं है लगाने के लिए, ओ पहनने के लिए नहीं है, ओ ऐसे नहीं करेंगे तो कल बर्थडे है तो क्या देंगे उसको गिफ्ट, ऐसे ऐसे सोच में हैं आप। वो लोग तो अच्छे अच्छे कपड़े लगा कर आएंगे, हमारे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, क्या करे, कैसे करे, ऐसे आपके मन में खेलता होगा और रहता है, और उसी के पीछे आप क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं। तो कितने लोग क्या करते हैं, संगति को छोड़ देते हैं और उनको मालूम नहीं है संगति आदमियों की भेंट करने की जगह नहीं है, मगर परमेश्वर से भेंट करने की जगह है। आमीन। अभी हमारे एक सिस्टर ने बोले कि हम इतना सा पतला वाला राह में से हम छिरे तो वहाँ पे बहुत उजाला था, एक आदमी बैठा था और उन्होंने बोला तब से मेरे हृदय क्या है, उजाला है। आमीन। कह रहे हैं कि मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर आनंद है। आमीन। हालेलुया। ये है परमेश्वर की ज्योति, ये है परमेश्वर की आनंद। जो आप गरीबी में है, सच में गरीबी में है, आपके सच में अभाव में है, मगर आपकी हृदय आनंदित रहता है। आमीन। आपका हाथ न रहे, पैर न रहे, आंख न रहे, मगर आप आनंदित है तो इससे बड़ा चीज है। हालेलुया। तो अच्छा और बुरा दोनों को बुलाएं। दोनों को बुलाने के बाद क्या हुआ, आपको मालूम है, वो भोज में ऐसा भी एक आदमी था जिसके पास वस्त्र, भोज की वस्त्र नहीं था। क्या? अब आपको मालूम होना चाहिए, जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपकी वस्त्र ऐसे ऐसे मोटे जैकेट वाला, गोरा काला, लाल सफेद ऐसा नहीं होता है। वो वस्त्र एक ही होता है, सफेद होता है। आमीन। वो पतला सा जैसा है,
और ऊपर से लगाया गया है, उसमें यीशु मसीह के लहू से धोया गया होता है, वो आपको दी जाती है आपके ऊपर। तो आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आप इस शरीर को छोड़कर, इस शरीर को कहने का मतलब ये शरीर तो जाएगा आपको, मगर इसमें लहू नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? और आपकी प्राण वहाँ पे रहेगा परमेश्वर के साथ में। और जब आपकी मृत्यु हो गई होगी तो आपकी वो शरीर जब प्रभु उठाएंगे तो आपकी मरी हुई शरीर जो है, आप जैसे हैं उसी तरह का से वो शरीर ऐसे उठेगा और आपके प्राण उसके अंदर आएगा और आपके शरीर चमकता हुआ शरीर होके चला जाएगा ऊपर। आमीन। तो आपको वहाँ पे बड़ी सी अच्छाई वाला वस्त्र दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि यीशु मसीह क्या है, वो गेट है और उसके अंदर से आप जाएंगे तो आपको, मान लीजिए जैसे चुनाव लगता है ना, इलेक्शन, तो आपके हाथों में एक चिन्ह लगाया जाता है। अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, तो छोटा वाला चुनाव सीएम के बोलते हैं ना, सीएम के लिए, सांसद के लिए, तो उनका सीएम के लिए तो चुनाव जैसे होता है उस तरह से आप विवाह के भोज में जाएंगे तो यीशु मसीह की राहों से होकर आप छोटा सा पतला सा जो राह है, जो कष्ट और दुख भोगते हुए आप गए हैं अपने इस शरीर में से, जब वहाँ पे जाएंगे तो यीशु मसीह के होकर जब जाएंगे तो आपके अंदर वो छाप लगी हुई होगी जो आपकी प्राण और आत्मा में। तो आप उस तरह से जब जाएंगे तो आपको एक बड़ी सी वस्त्र दी जाएगी, चमकता हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एकदम मलमल का, एकदम सफ़ेद चमकता हुआ वस्त्र आपको जब होगा तो आप विवाह के भोज में रहेंगे। आमीन। आपकी शादी किससे होगी? यीशु मसीह से। आमीन। मगर आप जब उसके अंदर जाएंगे, वो भोज के अंदर, तो आप भोज में भी आप खाएंगे, वो उसमें शामिल होंगे। इस ये नहीं है कि दुल्हा और दुल्ही को अलग किया जाता है और भोज अलग, नहीं, भोज में वो भी रहते हैं। अगर दुल्हा दुल्ही न रहे वहाँ पे तो भोज का अर्थ होता है? नहीं। होता है? नहीं। तो आप लोग भी क्या होंगे? वहाँ पे रहेंगे, आपकी उपस्थिति होगी और आप वहाँ पे अच्छा तरीका से आप रहेंगे। तो एक आदमी ऐसा भी मिला जिसका वस्त्र भोज वाला वस्त्र नहीं पहना था। वो क्या है? उसको क्या बोले? हे मित्र। क्या बोले? हे मित्र। 12 पद देखिए तो 12 और 13 में 12 पद पढ़िए उसका। अनि तिनले त्यसलाई भने, साथी, विवाहको वस्त्र नपहिराइकन तिमी कसरी यहाँ भित्र आयो? अनि त्यो निरुत्तर भयो। आमेन आमेन। अब उहाँले चाहिँ अनि कसले भन्यो होला? तो राजाले सोध्नु। कसले? राजाले सोध्नु भयो। राजा भनेको को? परमेश्वरले सोध्नु भयो, तिमी चाहिँ वस्त्र नलाइकन कसरी यो विवाहको भोजमा आयो भनेर सोद्धाखेरि त्यो मान्छेसँग के भयो? उत्तर रहेन। जैसे ही वो राजा ने जैसे ही प्रश्न किया तो वो आदमी जिसने विवाह के भोज की वस्त्र जिसने नहीं लगाई थी, उसने कोई भी उत्तर दे ना सका, कोई भी उत्तर। उसको क्या बोले? हे मित्र, क्यों तू विवाह के भोज के वस्त्र न लगाए हुए यहाँ पे आ गया? कैसे आ गया? ओ क्योंकि ओ कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान है। ओ है जो हमारे बीचों में रहता है और यीशु को कहता है कि मैं यीशु को बहुत विश्वास करता हूँ, यीशु के संग में ही वो कहता है कि मैं यीशु के संग में रहा हूँ और बोलता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसे ही सब चीज करता है, मगर वो सच पे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखता है। कौन था ये? यहूदा इस्करियत। कौन था?
यहूदा इस्करियत, जिसके अंदर शैतान प्रवेश किया और यीशु के छला, और यीशु के छलने के बाद में वो यीशु को क्या किया, पकड़ाया है। पकड़ने के लिए कितने सिक्के लिए उन्होंने? 30 चांदी के सिक्के अपने हाथ में लिया और एक जगह की ना, मगर उस जगह में जब यीशु की मृत्यु हुई उसने बहुत पछताव किया, मगर वो पछताव कुछ काम नहीं किया। वो अपने आप को सूली में लटकाया और जैसे वो लटका उसका प्राण गया, वो पेड़ टूट गया समझो, और टूटा तो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद में उसका पेट है ना, पेट भी वो फूटकर उसका अंदर का जो चीज़ है, सामान है, वो भी बाहर निकल गया। ये बाइबल बताती इस तरह से वो अपने आप को रस्सी से बांध कर ऐसा किया। तो आप लोग ऐसे रस्सी में बांधने के लिए मत जाइए, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक बताती है 21 अध्याय की 33 में, जो भी अपने आप को ऐसे ही पेड़ों में ऐसे ही लटकाता है वो क्या होता है? श्रापित होता है। क्या होता है? श्राप में पड़ता है। तो वो कितने भी अच्छा हो, मगर वो शैतान की अधीनता में वो चला जाता है। तो उसको क्या किए मालूम है? जो आप में हम में भी इस तरह के व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं। अगर आप हम यीशु में विश्वास करते हैं कहकर कहेंगे, मगर आप यीशु में विश्वास नहीं करेंगे, यीशु में नहीं रहेंगे, तो आप किसके समान होंगे? वही विवाह के भोज में जो गया, मगर उसके पास क्या ना था? वस्त्र नहीं थी। किसकी? भोज की जो वस्त्र है उसके पास नहीं था। तो क्या हुआ? दोषी ठहरा गया। तो उसको कहाँ पे फेंक दिए उन लोगों ने? उनके राजा के जो सेवक लोग थे उन्होंने उसके पैरों को बांधा, हाथों के बांधा और ले जाके कहाँ पे? जहाँ पे अंधकार है। कहाँ पे? अंधकार कहने का मतलब एक भी ज्योति नहीं है, इस तरह के ज्योति नहीं है, इस तरह के लाइट नहीं है। परमेश्वर के जो ज्योत है, जो उन्होंने सपने दर्शन में देखा कि अंदर पतला सा था, मगर उसके उधर बहुत सी ज्योति थी। तो वो क्या है? उस प्रकार के ज्योति कभी भी नहीं आती है उनके पास। वो अपने दांत है ना, कीटते हैं। कीटने के मतलब समझ लिए तड़पते हैं। वो नरक के योग्य होते हैं। वहाँ पे न वो आग क्या बोलते हैं उसको, बुझती है ना, वहाँ के कीड़ा जो है न मरती है। तो वहाँ पे बहुत दर्दनाक है और वहाँ पे न जाइए आपको हम कहते हैं। मगर मत्ती के पुस्तक में कहता है कि जो जिसको बुलाए गए हैं, जो जब वो लोग हाईवे में गए, वो गलियों में गए, तो वहाँ पे जब बोला कि आया, तो अब उन्होंने, परमेश्वर ने बोला, अर्थात राजा ने बोला, जाओ और बुलाओ, क्योंकि हमारे पास और भी क्या है? रूम खाली है। क्या है? रूम खाली है कहने का मतलब हमारे जितने कोठे के आकार है उसमें और भी ज़्यादा आदमी अटेंगे। तो जाओ और को बताओ, और को बुला कर ले आओ। हाँ, तो बुलाने वाले वहाँ पे स्वर्गदूत हैं, वो उस वक्त प्रेरित लोग थे, मगर इस वक्त आप लोग हैं। कौन है? आप लोग सेवक हैं, आप लोग परमेश्वर की नौकर है, उस राजा के दास सेवक आप लोग हैं। तो कौन बताएगा जाकर? हम लोग। आमीन। कौन जाकर बताएगा? किसको बताएंगे? संसार के आदमी। अच्छा व बुरा, लूला मिले, लंगड़ा मिले, अंधा मिले, गरीब मिले, जिसको भी पाए, जो बोझ से दबे हैं, गरीब है, नग्न है, एकदम घोर अंधकार की दुनिया में है, शैतान के बंधनों में, उसको जाके बताइए। आमीन। वो जब बताएंगे तो अगर वो स्वीकार कर लेगा, वो आएगा विवाह के भोज में, तो बहुत आशीष में रहेगा। आमीन। जो नहीं स्वीकार करेगा तो
उससे पहले से ही वो क्या में है? अंधकार में है, वो दबे है। मगर वो चोर की तरह से अगर विवाह के भोज में आ भी गया तो उसको फिर उठा के कहाँ पे फेंक देंगे? नरक में। तो अपने दुनिया में वो रह रहा है। तो बताने की काम आप लोगों के है। आप जब बताएंगे तब वो उनको मालूम चलेगा कि हाँ, परमेश्वर सच में राजा है और सच में उस तरह के खुलाएंगे जो हमने कभी भी कल्पना नहीं किए हैं। हम उदाहरण दिए, मांस की होगा तो बड़ी है, मिठाइयों की होगा बड़ी है। आप कभी भी न देखे हैं न सुने हैं इज़राइल के फ्रूट के बारे में, जापानीज फ्रूट के बारे में, वो आपके आगे तैयार होगा। उसी तरह से जब परमेश्वर में जो आते हैं, जैसा भी हो उसको क्या देते हैं? परमेश्वर आशीष देते हैं। ओ ना सोचे हुए, कल्पना न किए हुए उस तरह के चीज उनके जीवन में आशीष की तरह से आती है। उनका जीवन बदल जाता है। क्या बदलता है? आमीन, आमीन, आमीन। उनके जीवन बदल जाता है, वो आशीषित रहते हैं और प्रभु के धन्यवाद की ओर चलते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हम वचन के यहीं पे रखते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।